दोस्तों राम राम नमस्कार। नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और आज हमारी टीम फिर से पहुंची सोनीपत के वार्ड नंबर एक में। वार्ड नंबर एक की बात करूं तो काफी धुरंधर जो हमें बीजेपी पार्टी से मैदान में दिखाई दे रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर एक के सबसे चर्चित और युवा चेहरे के पास, श्यामवीर खत्री, जो कि नंबरदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे करते हैं चुनाव को लेकर खास बातचीत। सर स्वागत है। नमस्कार बहन जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, श्यामवीर खत्री कौन है और क्या क्वालिफिकेशन है और राजनीतिक सफर क्या रहा है, कम शब्दों में। बहन जी एक बात बताता हूँ, मैं तो एक गरीब परिवार से आया हुआ बच्चा हूँ, ठीक है, जिसका लालन पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ है। और दूसरा बता दूं कि जिसका स्कूल की शिक्षा 12वीं तक की होते ही वो सीधा संघ प्रवेश में और विचारधारा परिवार में चला गया था, जिसने अपनी छात्र राजनीति में भी अपने शुरुआत की है और मैं वहीं से संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता बना हूँ। जी सर, हमें एक जानकारी जो है मिली है कि जब जनरल में ये वार्ड आया तब आपके मन में एकदम से कैसे आया कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, क्या कारण रहे इसके पीछे। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नया कैंडिडेट तो आज भाजपा में नहीं हूं, क्योंकि पूरा भाजपा परिवार, मेरे पुराने जिला अध्यक्ष, आज के जिला अध्यक्ष, सबके साथ मैं परिचित हूँ। सब कैंडिडेटों के साथ मैंने काम किया है, सबके साथ मैंने अच्छे से काम किया है। और दूसरा यह कि मैं 2020 में हमारे पार्षद पद का चुनाव था, तो उसमें भी मैं तैयारी कर रहा था। तो उस समय पे जैसा कि हालात हुआ कि हमारा वार्ड नंबर 1 बीसी कैटेगरी में आ गया था। बीसी कैटेगरी में क्या कारण, हमारे भाई हरि को टिकट मिली, हरि को टिकट मिली तो हमारे लिए हरि कोई कैंडिडेट नहीं था, हमारे लिए कमल का फूल हमेशा कैंडिडेट रहता है और हमेशा ही वो रहेगा। जो इसके पास कमल का फूल आएगा हम उसके साथ तन मन धन से खड़े होंगे। और हमारा मकसद है कि वार्ड नंबर 1 शहर का पहला वार्ड है, इस वार्ड को पहले स्थान पे पहुंचाना है और सबसे पहली जीत और सबसे बड़ी जीत भी इसी वार्ड से भाजपा की होने जा रही है। लेकिन हमें तो ये जानकारी मिली कि जैसे ही सोनीपत की वार्ड नंबर 1 सीट जनरल में आई तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है और जो वार्ड नंबर 1 के जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनके दिल से एक ही आवाज आती है, श्यामवीर खत्री। ऐसा क्यों? उम्मीदवार तो और भी लाइन में है। बहन जी एक बात बता दूं कि मेरा लोगों के प्रति, लोगों का जो प्यार है, सबसे पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद करता हूं कि लोग मेरे ऊपर इतनी आस्था रखते हैं और लोगों के साथ मैं जुड़ के काम करता हूं। लोगों के साथ जो भी चीजें होती है, उनके काम होते हैं जो मेरे लायक होते हैं या जो जहां भी होते हैं, हम हर संभव प्रयास करते हैं। मेरे लिए किसी मेरे वार्डजन की समस्या उसकी समस्या नहीं थी, उसने मेरे को बता दी तो वो समस्या मेरी होती है। मैं उसको अपनी समस्या लेकर उसकी पीड़ा को खुद, उसकी पीड़ा नहीं है जिसने बता दिया, वो मेरी पीड़ा हो जाती है। मैं उस पीड़ा के साथ काम करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है? जितने भी युवा चेहरे, अगर वार्ड नंबर 1 की बात करें, मैदान में सबसे ज्यादा लोगों से आप ही परिचित कैसे हैं, ऐसा क्या है? बहन जी परिचित का तो देखो, जो भी आदमी ग्राउंड में रहता है, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में लगाओगे कि आप सबसे ज्यादा ग्राउंड में रहोगे तो जनता आपको जानेगी, ठीक है। तो दूसरा मैं एक और बात बता दूं कि मेरे 3 पीढ़ी से, जैसे मेरे दादाजी भी जनता की सेवा में लगे हुए थे, तो जैसे परिवार दर परिवार एक नंबरदारी की जो चीजें हमारे पास रही हैं, तो लोगों ने हमारे को परखा है, जाना है। उन्होंने अपने जो भी उनके काम होते थे हमारे से संबंधित, उन लोगों को खुद को पता है कि वो परिवार, वो श्यामवीर या उसके जो पुराने हमारे बड़े पूर्वज थे, वो कैसे काम करते थे, ठीक है। तो लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, मेरा परिवार भी कोई नया नहीं है, ठीक है। सब लोगों ने अच्छे से देखा है, अच्छे से जांचा है, परखा है, ठीक है। उसके बाद लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं कि भाई कौन आदमी क्या है, वो तराजू में बैठाते हुए ये कैंडिडेट ऐसा, ये कैंडिडेट ऐसा है। तो वो मेरा तो काम नहीं है। देखो जनता का मैं इस चीज के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने यदि मेरे ऊपर आस्था जता रहे हैं तो मैं उनका हमेशा दिल की गहराई के साथ आभारी रहूंगा। और उनको एक बात का और विश्वास दिलाता हूँ कि जो उन्होंने उम्मीद किया, उम्मीद से बढ़कर काम करेंगे वार्ड नंबर 1 में। मौजूदा पार्षद के होते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की लहर आज हमें हर एक वार्ड में जो है नजर आ रही है, पूरे हरियाणा में हमें नजर आ रही है। लेकिन सोनीपत के वार्ड नंबर 1 में ऐसा क्या है कि जो हरिप्रकाश सैनी वो भी बीजेपी से पार्षद है, लेकिन लोगों के दिलों में जब से ये जनरल सीट जो है घोषित हुई है, एक जो आपके नाम की आवाज, क्योंकि उम्मीदवार तो मैंने आपको पहले बताया कि और भी है, एक ही नाम बार बार जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है आ रहा, श्यामवीर खत्री। श्यामवीर खत्री, ऐसा क्या है श्यामवीर खत्री में जो पार्षद को भूल के लोग आपके नाम की माला जप रहे हैं, क्या? बहन जी सबसे पहले तो जो आपने एक जिक्र किया कि भाजपा की मतलब हरियाणा में भी पूरी लहर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी भाजपा की लहर देश के हर राज्य में लहर है। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी हमारी लहर है।
और अब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो कितना सराहनीय बजट है। उसमें कितने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कितनी राहत का काम किया। तो भाजपा ने अंतिम व्यक्ति तक का काम किया और भाजपा हमेशा अंतिम व्यक्ति को फोकस रख के काम करती है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जैसा कि हमारे जो भी प्रतिनिधि आते हैं, जो भी चुने जाते हैं, उनका काम जनता के लिए काम करना होता है। और हाँ, एक हमारा भाई है वो पार्षद रहा है और उसने अच्छे काम भी किए हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोगों की राय है, लोगों की राय को ना कोई नेता बनाता है, ना कोई पार्टी बनाती है, लोगों की राय बनाती है आम सहमति से। लोगों को काम दिखते हैं तो लोग तब राय बनाते हैं। लोगों की राय को कोई पैसे में या कोई उस चीज में नहीं बना सकता। लोगों की राय हमेशा उनकी दिल की आवाज होती है, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। श्यामवीर खत्री जी, लेकिन देखिए वार्ड में सभी लोग तैयारियां करने में जुटे, कांग्रेस पार्टी के कहें, बीजेपी पार्टी के कहें, लेकिन आपसे कांग्रेस पार्टी वाले क्यों डरे हुए हैं? मुझे जो जानकारी मिली है, आप कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक है उसको घटाने का कार्य लगातार निरंतर कर रहे हैं। पीछे विधानसभा चुनाव की बात करें या मेयर के चुनाव की बात करें, इतना खतरा क्यों है कांग्रेस पार्टी को? आपसे क्या करते हैं आप ऐसा? बहन जी, एक चीज है कि जो आप कह रही कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही रहा कि इसका इतिहास की हम चर्चा ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो उस पार्टी ने क्या पूरा देश जानता है उसने क्या किया है। पर जो हमारे को संगठन ने सिखाया है, एक संगठनात्मक तरीके से संगठन का विस्तार करना और संगठन को आगे बढ़ाना, जनता का संगठन के प्रति विश्वास पैदा करना, ये सब चीजें हमारे को बारीकी से सिखाई जाती है। और दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि कांग्रेस का सबसे जबरदस्त झटका वार्ड नंबर 1 में लगेगा कि उसका वोट बैंक मिलेगा ही नहीं उसको। उसका मेरे हिसाब से 20% पे आगे खत्म हो जाएगा अब की बारी मामला, क्योंकि जो भी कांग्रेस के जितने भी सारा सिस्टम है वो सारा का सारा ये कह रहा है कि भाई इस भाई को टिकट मिल गई तो भाई हम तो कांग्रेस को अलविदा ही कह देंगे अब की बारी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बड़े बड़े कार्यभार संभाले हैं। मेयर के जो चुनाव था, जब भी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी मतलब बहुत अच्छी तरीके से निभाई। जब विधानसभा के चुनाव थे, जब भी लगभग 3000 वोटों से जो आपके वार्ड नंबर 1 से हमारे जो विधायक निखिल मदान जी वो जीते थे, यही आंकड़ा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा क्या हुआ कि 36 बिरादरी भाईचारे की एक ही आवाज है, श्यामवीर खत्री? ऐसा क्या जादू करते हैं श्यामवीर खत्री? बहन जी, मैं आपको एक बता दूं कि विधानसभा में मैं केवल या मेयर के चुनाव में खाली एक वार्ड तक सीमित नहीं था। मेरे को पार्टियों ने भी विभिन्न वार्डों की भी जिम्मेदारियां दी हैं। और जहां हमारी भाजपा कई बार कमजोर रहती थी, उन वार्डों में भी मैंने बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम करके मेयर चुनाव में और हमारे विधायक के चुनाव में, निखिल मदान जी के चुनाव में, मैंने वहां काम करके पार्टी को उन जगह पे भी जीत दिलाने की कोशिश की है कि जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर रहती थी। तो हमारा काम है बूथ से लेके पन्ना से लेके हर चीज में संगठनात्मक तरीके से काम करना कि हम किस तरीके से लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों को सरकार की नीतियां कैसे बता सकते हैं। क्योंकि लोगों को पास कांग्रेस पार्टी झूठ का भ्रम फैलाती थी। जैसे लोकसभा का चुनाव था, उसमें इन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया कि सरकार संविधान को खत्म कर देगी, संविधान को कुचल देगी। अरे संविधान को खत्म करने वाले तो ये खुद कांग्रेसी हैं, जिन्होंने इस भारत के संविधान के अंदर इमरजेंसी लगाकर कितनी चीजों को जोड़ा है। हमारे जो संविधान के मूल रूप को इन्होंने बदल दिया था। तो ये लोग खुद संविधान के हत्यारे हैं। ये हमारे पे आरोप लगाते हैं कि हम संविधान का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना कोई सम्मान शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती। जिन्होंने सम्मान, उन्होंने अपने संविधान के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में हुआ है, वो सबसे पहले हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए हमारा संविधान ही भगवान है। लोगों में एक शोर आ रहा है वार्ड नंबर 1 से, अगर बीजेपी सरकार श्यामवीर खत्री जी को टिकट थमा देती है तो श्यामवीर खत्री जी 11 बजे तक कांग्रेस पार्टी का तंबू वहां से उठवा देंगे। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो बहन जी, ये तो जनता की आवाज है कि ग्राउंड पे आप घूम रहे हो, ठीक है। जनता के बीच में हम तो हर समय रहते हैं। हमारा कोई ये नहीं कि आज चुनाव आ गया तो हम आज है। हमेशा हमने लोगों के काम किए हैं, हम लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे लिए चुनाव हर समय रहता है, हम हर समय तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का क्या है, पार्टी मेरे को टिकट देती है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम कमल के साथ हैं, ठीक है। पार्टी जिसको भी अपना, देखो ये जो अभी नगर निगम का जो चुनाव आया है, ये चुनाव का समय भले ही नए लोगों के लिए हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये जो हम चीजें बता रहे हैं, मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा, ठीक है। मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के में रहते हुए जितने भी काम किए हैं, ठीक है, जितनी भी जो चीजें की, जो संगठन ने मेरे को सिखाई, सारी चीजें मैंने पार्टी के सामने वो रखी हैं। यदि हाँ मेरे काम में या मेरी चीजें में यदि पार्टी मेरे पे भरोसा जताएगी तो मैं तैयार हूं। यदि मेरे अलावा पार्टी किसी को टिकट देती है
तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ रहूंगा, और ये मैं सदा के लिए कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, वही रहूंगा। ठीक है, मेरे लिए मेरा संगठन सर्वोपरि है, मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष वो सर्वोपरि। चलिए आखिरी सवाल, जीत को लेके कितना कॉन्फिडेंस? अगर पिछले चुनाव की बात करें तब भी आपने बिल्कुल इतना सहयोग, मतलब ये कहें कि जो हमारे पार्षद हरिप्रकाश सैनी जी, उनसे ज्यादा सहयोग और मेहनत जो है आपने की है, तो 25 वोटों से हमारे जो सैनी जी है वो जीते थे। तो अब की बार कितना कॉन्फिडेंस, आप में क्या कहेंगे? बहन जी, पिछला चुनाव था जैसा कि वो चुनाव लगभग हम 25 वोटों से जीते थे। उस 25 वोट की जीत में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ कि हमने उस सीट को हार से जीत में बदला था। ठीक है, ये किसी को नहीं पता कि वो सीट हम हारे हुए थे, उसके जीत में बदलने के लिए हर पार्टी के संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने, दिसंबर के महीने में चुनाव था, उस सर्दी में भाजपा का कार्यकर्ता हर घर घर तक जा रहा था, हर घर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बता रहा था, और उस कार्यकर्ता की मेहनत के कारण ही हम इस हार को जीत में बदलकर 25 वोटों की हम जीत में तब्दील कर पाए थे। और मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को हर भी जनसभा में मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना वार्ड नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी का एकत्रीकरण है, या जितने भी उम्मीदवार हैं, आपने भी कई बार देखा होगा कि हम सब एक मित्रता के माहौल में रहते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब की बार हम सोनीपत में वार्ड नंबर 1 में एक और पॉजिटिव माहौल और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी कैंडिडेट है, हमारा कोई आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। और मैं सभी वार्ड में अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सब आपस में एक मित्रता के साथ आराम से रहे। टिकट तो एक आदमी को ही मिलनी है पूरे सोनीपत में, 22 तो पार्षदों को टिकट मिलेगी, एक मेयर को मिलेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठित पार्टी है और संगठन के साथ रहने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगेगा वो काम करेगी। कितने सीटों पे बीजेपी आ रही है? भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, 22 की 22 पार्षद और मेयर। और मेयर के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कैंडिडेट कोई भी हो, 50,000 प्लस की जीत है जी। और वार्ड नंबर 1 में पिछली बारी 25 वोटों की जीती, अब की बारी लगभग 2-0 और लगेंगी, लगभग 2500 की जीत होने जा रही है भाजपा की। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? 100% कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ कि 36 बिरादरी में जो माहौल है, ठीक है, जो मैंने देखा लोगों की अपेक्षाएं देखी, लोगों के दिल में वो चीजें देखी हैं, लोगों के चेहरे पे भाव आ रहे हैं। हाँ भाई, अब की बारी तो और ही कुछ करेंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए वार्ड नंबर 1 जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास सोनीपत के वार्ड नंबर 1 से सबसे चर्चित चेहरा श्यामवीर खत्री जी, जो लगातार चुनाव में पीछे बिस्करिए रहे हैं और आज अपने लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं यूं कहूं कि जितने भी युवा मैदान में है, सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा आवाज हमें श्यामवीर खत्री के नाम की जो है सुनाई दे रही है। और हर एक व्यक्ति के सोनीपत वार्ड नंबर 1 की वार्ड की बात करूं तो लोगों के दिलों पे राज कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं। अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि बीजेपी सरकार किसको मैदान में उतारती है और क्या वार्ड नंबर 1 में कमल खिलेगा। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।